नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से प्लेन क्रैश से पहले की तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। ये आप देखिए, ये अंदर की तस्वीर है। नवभारत हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। ये विमान के अंदर की तस्वीर है और ये संभवतः उसी चार्टर्ड विमान के अंदर की तस्वीर है जिसमें अजित पवार सवार थे। हादसे से पहले और बारामती में लैंडिंग की कोशिश हो रही थी। पहली कोशिश फेल हो गई थी क्योंकि विजिबिलिटी का इशू नहीं था, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले राकेश त्रिवेदी हमारे रिपोर्टर जो कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश हुई उस समय एटीसी से जो बातचीत हुई, उस बातचीत से ये पता चलता है कि विजिबिलिटी का इशू था, जिसमें पायलट ने ये कहा कि रनवे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक गो अराउंड हुआ, यानी एक और चक्कर लगाने के लिए कहा गया और दूसरी बार जब लैंडिंग का अटेम्प्ट पायलट ने किया उस दौरान ये कहा कि हाँ ठीक है, अब विजिबल है रनवे। उसके बाद एटीसी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है अब लैंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक धमाका होता है, हादसा होता है, विमान टुकड़ों में बढ़ जाता है, क्रैश लैंडिंग होती है और उसके बाद ये दुखद खबर कि अजित पवार नहीं रहे, क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली जाती है। ये तस्वीर आई है सोशल मीडिया पर, यह तस्वीर वायरल है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये अभी की तस्वीर है या कब की तस्वीर है, लेकिन लोग इसकी चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि हादसे के पहले की तस्वीर है जब अजित पवार सवार थे और शीशे के जरिए बाहर देख रहे थे क्योंकि बारामती में लैंडिंग होने वाली थी। लगातार लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद ये बड़ी खबर और राजनीतिक जगत में हर कोई अजित पवार के राजनीतिक सफर को याद कर रहे हैं, उनके राजनीति में योगदान को याद कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जब क्रैश लैंडिंग के बाद एक आग का गुबार वहां पर उठता है, तेज धमाके की आवाज आती है, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर यह हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर विमान का मलबा पड़ा हुआ था। कलाई पर घड़ी पहने हुए थे, घड़ी उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी, क्योंकि जब अजित पवार शरद पवार से अलग हुए थे तो एनसीपी और चुनाव चिन्ह ये दोनों नाम उनके पास आ गए थे और घड़ी से ही उनके पार्थिव शरीर की पहचान भी हुई कि ये अजित पवार का ही शरीर है। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा झटका है आज के दिन में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को, सियासत को जो बेहद करीब से देखते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि अजित पवार का एक अलग कद महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की सत्ता में और सत्ता तक पहुंचने में, और इन सब बातों की चर्चा आज हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। शांभवी पाठक ने वीएसआर को 2022 में ज्वाइन किया था, जो कि क्रू मेंबर थी। न्यूजीलैंड से शांभवी ने ट्रेनिंग ली थी, इस विमान को फ्लाई कर रही थी। शांभवी पाठक ने वीएसआर को 2022 में ज्वाइन किया था, न्यूजीलैंड से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और जो इस विमान के मेंबर्स थे वो काफी अनुभवी थे, जो पायलट थे वो 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस उनके पास था। शांभवी पाठक न्यूजीलैंड से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई सारे खुलासे और सबके जहन में एक सवाल कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ आज की सुबह जब ये विमान क्रैश लैंडिंग कर गया। दो अलग अलग तस्वीरें पहुंच रही हैं। 25 वर्षीय शांभवी को लेकर बड़ी खबर है, जिन्होंने न्यूजीलैंड से ट्रेनिंग ली थी, कैप्टन के पद पर थी और वीएसआर एविएशन में 2022 से जुड़ी हुई थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, विमान हादसे पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं, सियासत शुरू हो गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन और पप्पू सिंह ने हादसे पर सवाल खड़े किए। Came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. संजोग है कि या साजिश से तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए। उनके निधन से हमारे देश को बहुत और इस वक्त की एक और बड़ी तस्वीर है। लगातार जो परिवार के लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। शरद पवार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब देखिए सुप्रिया सुले की तस्वीर, और हर किसी की आंखें नम है जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। और खास तौर पर परिवार के लिए ये बेहद दुख का पल है। दुख का पल इसलिए क्योंकि उन्होंने अजित पवार को खो दिया है, परिवार के एक अहम सदस्य, और उस सदस्य के तौर पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और इससे पहले उनके भतीजे की भी तस्वीर आई थी, जब वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आंखों में उनके आंसू थे।
शॉक कर देने वाली घटना है, परेशान करने वाली ये घटना है। कई सारे चार्टर्ड विमान उड़ते रहते हैं, कई सारे विमान फ्लाई करते हैं और ऐसे समय में इस तरीके का हादसा हो जाना। सुप्रिया सुले की ये तस्वीर, उनकी बहन, चचेरी बहन सुप्रिया सुले, और मुलाकात। राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन चूंकि एक परिवार भी पवार परिवार और उस परिवार में एक अहम सदस्य का जाना सबको दुखित कर गया है। और इसीलिए आप ये देखिए, जैसे जैसे लोग अस्पताल पहुंचे, जो भावनाएं हैं वो सिसकियों, आंसू और दुख के जरिए बाहर निकल पड़े। इससे पहले शरद पवार की हमने तस्वीर देखी, वो भी जब पहुंचे हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो गहरे दुख में थे। भतीजे का यूं इस तरीके से दुनिया से जाना, जाहिर सी बात है उन्हें बहुत दुख पहुंचा गया और हर कोई इस बात को लेकर सदमे में है। जिस तरीके से हादसा हुआ उस वजह से तो है ही, लेकिन खासतौर पर परिवार के लिए बड़ा दुख का पल है। सुप्रिया सुले की तस्वीर, शरद पवार की बेटी और चचेरी बहन अजित पवार की। ये एक अलग बात है कि कुछ समय पहले तक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बहुत सारी खबरें रहीं, लेकिन चूंकि भाई थे और भाई का इस दुनिया से जाना वो उन्हें दुखी भी कर रहा है। और इसीलिए आप ये देखिए, जब पहुंचे तो फूट फूट कर रो पड़े। राजनीति को छोड़कर व्यक्तिगत तौर पर भी अजित पवार का क्या कर था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो भी उन्हें उनके बारे में बातचीत करता है या उन्हें संबोधित करता है, वो उन्हें अजित पवार नहीं बल्कि अजित दादा कहकर संबोधित करता है। इस बात से उनके कद का आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्लीज बंद करा, रिकॉर्डिंग बंद करा, काय करता है, मोबाइल बंद करा। एकदम लाडला। प्लीज बंद करा, रिकॉर्डिंग बंद करा, काय करता है, मोबाइल बंद करा। एकदम लाडला। तो सुप्रिया सुले की ये तस्वीर किस तरीके से जब पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। और इससे पहले उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था डिवास्टेटेड, और उससे ये जाहिर था कि किस तरीके से वो सदमे में है और परिवार किस तरीके से एकजुट था राजनीतिक मतभेद के बावजूद। इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब विरासत की जंग छिड़ी थी अजित पवार और सुप्रिया सुले में, उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, ये जंग एक अलग हो सकती है राजनीति में, लेकिन परिवार में कोई समस्या नहीं है। और यही वजह है कि जब अजित पवार के इस दुनिया से जाने की खबर आई, विमान